प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज, एज द नेम सजेस्ट, ये वो रेशोज हैं जो एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को दिखाते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है, कंपनी की जो एसेट्स है, कंपनी की जो इक्विटी है, उसके कंपैरिजन में कंपनी कितना प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। अब सिंपल है ना, एक इन्वेस्टर या ट्रेडर अगर उसको पता लग जाए कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, तो उससे वो डिटरमिन कर सकते हैं कि जो ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है ये उनके लिए अच्छी है या नहीं है। अब वैसे तो बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हो गई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ये चीज़ आपने सुनी होंगी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन एसेट्स ROA, रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। अब ये वैसे तो इन पे इंडिविजुअल वीडियोस भी हैं थोड़े से अच्छे एक्सप्लेनेशन के लिए, पर मैं आपको ओवरऑल आइडिया दूं तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो गया कि कंपनी की जो भी उसका रेवेन्यू आ रहा है उसमें से अगर आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसको आप अगर माइनस कर दोगे, वो आपको पता लग जाएगा कि कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है। नेट प्रॉफिट मार्जिन हो गया कि कंपनी का जो रेवेन्यू, सारे एक्सपेंसेस, टैक्सेस वगैरह सब कुछ काट के जो बच रहा है वो हो गया कंपनी का नेट प्रॉफिट। रिटर्न ऑन एसेट्स हो गया कि एसेट्स के मुकाबले कंपनी, पर रुपये ऑफ एसेट्स के मुकाबले कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया कि पर रुपये ऑफ इक्विटी के मुकाबले कंपनी कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है। तो आपको ये सारे रेशोज काफ़ी अच्छा आइडिया दे सकती है कि कंपनी में इन्वेस्ट आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड अगर आप अच्छे से ये सारी चीज़ें मेजर करते हो, जैसे मैं एग्जांपल दूं, वैसे तो बहुत सारी अलग भी रेशोज होती हैं, बहुत अलग भी मेट्रिक्स है, लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज की बात करूं, अगर आप सिर्फ लेट्स से इन चारों में से अगर आप सिर्फ एक रेशो को मेजर करते हो तो आपको कुछ आइडिया लगेगा। अगर आप 2 को करते हो तो आपको और बेटर आइडिया लगेगा, 3 को करते हो और बेटर। तो जितनी आप रेशोज को अच्छे से एनालिसिस करते हो, आपको बेटर आइडिया लग सकता है कि कंपनी में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।